नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने पेपर होते हैं उन सभी में राजस्थान जीके के लगभग सभी प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आज अपन उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के 2016 में हुए कंपाइलर पेपर हुआ था, उसके राजस्थान जीके के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के हम उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं जिन पर राजस्थान के नवीन जिले बनने से उन प्रश्नों का उत्तर नहीं बदलता। अगर राजस्थान के नवीन जिले बनने की वजह से किसी प्रश्न का उत्तर बदल रहा है या हल्का सा भी डाउट है कि इस प्रश्न का उत्तर नवीन जिले बनने की वजह से बदल सकता है, उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ से हटा दिया, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो निश्चित होकर बार बार इन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करें। ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर की कॉपी है जो मैंने इसके साथ अटैच कर दी। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके आराम से आंसर को चेक कर सकते हैं। ये इसके साथ इसलिए अटैच की ताकि आपके मन में किसी प्रश्न को लेकर डाउट हो तो आप वीडियो को बैक करके आराम से आंसर देख सकें। इसीलिए आपके मन की संतुष्टि के लिए इसको डाला, ताकि एक ही वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का क्या हो जाए, आपके सभी प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाए। फाइनल आंसर की कॉपी है जो एक बार फाइनल आंसर की आंसर आने के बाद फिर बोर्ड के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रश्न में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये डाल दिए मैंने, आप आराम से चेक कर सकते हैं। अब अपन एक एक करके राजस्थान जीके के सभी प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 91, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें 1938 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 92, ललित विग्रह राज का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें सोमदेव। प्रश्न नंबर 93, गेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें आदिवासी। प्रश्न नंबर 94 अपन स्किप कर रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 95, वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 96, मेवाड़ के सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें 1509 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 97, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें 6। प्रश्न नंबर 98, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें अप्रैल 1979 में। प्रश्न नंबर 99, वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें जागा। प्रश्न नंबर 100, वागड़ की मीरा के नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें गौरीबाई। प्रश्न नंबर 101, आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें 1562 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 102, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 103 अपन स्किप कर रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 104, एकलिंग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें महेश्वर। प्रश्न नंबर 105, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें विजय सिंह पथिक। प्रश्न नंबर 106, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें मारवाड़ का उदय सिंह। प्रश्न नंबर 107 अपन स्किप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है ढूंढना। इसमें दिए गए सभी युग्म सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त चारों सही है। आप वीडियो को रोक के एक एक को पढ़े। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 108 में। प्रश्न नंबर 109, प्रबंध कोश का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें राजशेखर। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें रंगमहल। प्रश्न नंबर 111 आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर 112, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा डूंगरपुर 1856। प्रश्न नंबर 112 में सी सही होगा डूंगरपुर 1856। प्रश्न नंबर 113, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें अग्रदास जी। प्रश्न नंबर 114, गोवक किस वंश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें चाहमान। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जिनराज सूरी की नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें राज कैलाश। 115 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिनराज सूरी की रचना नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी है? रास कैलाश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 116 में राजस्थान में रूठी रानी के रूप में कौन सी रानी प्रसिद्ध थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें उमादे। प्रश्न नंबर 117, मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें गरीबदासी पंथ के। प्रश्न नंबर 118, पद्मिनी चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें राजस्थानी। प्रश्न नंबर 119, राजस्थान में रायका जाति किस
पशु से संबंध है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊंट से। प्रश्न नंबर 120, गीगा देवी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, परमार राजा तारवर्ष की रानी। प्रश्न नंबर 121 अपन स्किप कर रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दिए गए हैं उसमें, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अचलगढ़। प्रश्न नंबर 123, बनास नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, खमनोर की पहाड़ियाँ। प्रश्न नंबर 124 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दिए गए सभी सुमेलित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बनास का सागी। यानी ऊपर के दिए गए सभी सुमेलित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका इसमें, बनास सागी। प्रश्न नंबर 125 और 26 नवीन जिले की वजह से स्किप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 127, चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध बैराज का सही क्रम होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। 127 में ए सही होगा। प्रश्न नंबर 128, भीम सागर छापी सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, झालावाड़। अब ये झालावाड़ से ही क्यों है? क्योंकि झालावाड़ से कोई टूट कर नवीन जिला बना ही नहीं, इसलिए जो भी योजनाएं थी जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में थी वो वहीं बनी रही, क्योंकि इस क्षेत्र से टूट के कोई नवीन जिला बना ही नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गई? इसीलिए झालावाड़ रहेगा इसका आंसर। ये जिले से संबंधित प्रश्न था, लेकिन इसका सही आंसर झालावाड़ ही रहेगा। प्रश्न नंबर 129, राजस्थान में कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, नाली। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि अवकर्षण, और सी में दे रखा वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी में क्या दे रखा? ए और सी दोनों सही है। ठीक है ना, तो 130 में बी सही होगा, ए और सी दोनों सही। ए ऑप्शन तो क्या कहता है? मरुस्थलीकरण शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में भूमि का अवकर्षण है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपका? वनोन्मूलन और अत्यधिक पशुचारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए और सी दोनों का जो साथ वाला दे रखा है ना, वो सही होगा, बी। प्रश्न नंबर अपन 131 स्किप कर रहे हैं, सीधा चलते 132 पर। अरावली प्रदेश में पारिस्थितिकी संकट के कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें, ए, बी और डी। ए क्या है? वनोन्मूलन। बी क्या दे रखा? भूमि अवकर्षण। और डी दे रखा खनिज खनन। 132 में सी सही होगा। इसमें समझ में तो आ गया ना आपको? ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें ए, बी और डी दे रखा ना, वो वाला ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 134, राजस्थान में 133 अपन स्किप कर रहे हैं नवीन जिले की वजह से। प्रश्न नंबर 134, राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य। प्रश्न नंबर 135 आपका डिलीट हुआ था। प्रश्न नंबर आपका 136 और 137 अपन नवीन जिले की वजह से छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 138, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं, यानी एस्बेस्टोस, जामर कोटड़ा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी दिए गए सुमेलित है। आप वीडियो को रोक के आराम से एक एक को पढ़े। प्रश्न नंबर 139 और 140 ये दोनों भी अपन नवीन जिले की वजह से छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 141, कथन ए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी है। कारण आर, चंबल नदी पर केवल सिंचाई के लिए जल उपयोग में लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें ए सही है, लेकिन आर गलत है। आर कह रहा है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है, ये गलत है, क्योंकि वहाँ से बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसमें ए सही है और आर गलत है। प्रश्न नंबर 142, शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी ये अरावली के दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 143 अपन स्किप कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 144, जयपुर में मेट्रो रेल चलती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें मानसरोवर से चांदपोल के बीच में। प्रश्न नंबर 145, फलोदी के निकट बाप क्षेत्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें नमक उत्पादन के लिए। प्रश्न नंबर 146, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1070 किलोमीटर। 146 में सी सही होगा, 1070 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 147, राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 147 में आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दक्षिणी राजस्थान में। प्रश्न नंबर 148, माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसमें राजस्थान और गुजरात की। प्रश्न नंबर 149, कथन ए, वर्षा जल संरक्षण प्रश्न नंबर 149 क्या कहता है? वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। कारण आर, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली हैं। प्रश्न नंबर 149 में आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर
बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। प्रश्न नंबर 149 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 150, मानचित्र में छायांकित क्षेत्र प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए को करता है। 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। थैंक यू सर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के साथ, और इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, सारी जितने भी मैंने पेपर कराए उन सभी की एक साथ मिल जाएगी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पुराने पेपर नाम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।